Hello students, welcome on the Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh. Today's topic is regarding the class 7th and the name of the chapter is Wind, Storm and the Cyclone. And the subtopic that we will going to cover in this video is Air expand on heating. गर्म करने पर वायु प्रसारित हो जाती है, वायु फैल जाती है। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट भी आपको दिख रहा है। क्या है? सिंपल, दो आपने पेपर बैग लिए, कागज़ के लिफाफे लेने हैं, एक किसी स्टिक के साथ उनको बांध के लटका देना है, किसी एक के नीचे उनका मुंह खोल के अगर आप कैंडल को बर्न करते हो, मोमबत्ती जलाते हो, तो जिधर आपने मोमबत्ती जलाई है उस साइड का लिफाफा ऊपर हो जाएगा। क्यों? concept clear? Air expand on heating. So in order to find the different answers of the questions, let's move ahead. आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो ये बात आई कि ऊपर किया, ठीक है, एयर एक्सपेंड की हीट में जब भी हमने गर्म किया, हवा फैल गई, प्रसारित हो गई, लेकिन ये जो सामने वाला लिफाफा जिसकी बात की हमने, पेपर बैग की, ये ऊपर क्यों किया? इसका आंसर है हॉट एयर इज लाइटर इन वेट। जो गर्म हवा होती है वो, उसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है, उसका भार कम हो जाता है, इसलिए वो ऊपर की ओर चलना शुरू कर देती है। इसी कंसेप्ट को एलैबोरेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे मन में कुछ एक क्वेश्चंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक बैलून लें, उस बैलून को टेस्ट ट्यूब के ऊपर टाइटली बांध दें और उस टेस्ट ट्यूब को पहले हम गर्म पानी में रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो बैलून है वो फूल जाता है। फिर उसी बैलून को, फूले हुए बैलून को अगर हम ठंडे पानी में रख देते हैं तो बैलून फिर से डिफ्लेट हो जाता है। ऐसा क्यों? ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई अ बैलून टाइटली टाइड ओवर द टेस्ट ट्यूब इन्फ्लेट व्हेन वी केप्ट दिस टेस्ट ट्यूब इन अ हॉट वाटर। और सेकंड वन इज व्हाई ए इन्फ्लेटेड बैलून दैट इज टाइटली टाइड ओवर द टेस्ट ट्यूब deflate when we kept this test tube in the cold water. ये और क्वेश्चंस हैं। आपने हॉट एयर बैलून्स देखे होंगे, ठीक, गर्म हवा वाले गुब्बारे जिसमें 2-3 लोग खड़े हो जाते हैं और उनको उठा के बैलून ऊपर तक चला जाता है। कैसे इतना वेट उठा लेता है? Why a hot air balloon moves upward when we burn fire under it? और ये ऊपर तभी चलता है जब इसके नीचे आग जलाते हैं, पहले तो ये उड़ ही नहीं रहा होता। क्यों? Why does the flame of candle remain always upward even we tilt the candle? मोमबत्ती सदा ऊपर की ओर, जो मोमबत्ती की लो होती है वो ऊपर की ओर ही क्यों रहती है, चाहे हम मोमबत्ती को टेढ़ा कर दें? देखिए कभी आप मोमबत्ती को जलाइए, टेढ़ा कीजिए। Why the wind blows? हवाएं आखिर चलती क्यों? ऐसे कई क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे जिनका आंसर एक ही निकलेगा, दैट इज एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले वीडियो देख लीजिए। लिया एक बीकर, एक टेस्ट ट्यूब, एक बैलून और ये। अब क्या करना है, आपने टेस्ट ट्यूब के ऊपर इस तरह से बैलून को चढ़ा देना है। जितना आप चढ़ा सकते हैं चढ़ा लीजिए और उसके बाद इसको यहाँ से टाइटली, जितना आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसको यहाँ ठीक है। ये बैलून है और मैंने बीकर में वही हॉट वाटर निकाला था जो वहाँ से लिया और उसमें इसको खड़ा किया। जितना ये हॉट होगा उतना आपका एक्सपेरिमेंट अलग तरह से होगा। आपको सिर्फ इस बैलून को ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे ये जो बैलून है आपका, ये इसकी शेप को क्या चेंज आता है ये देखना है। दिख रहा कुछ चेंज आपको कि जो बैलून था पहले कैसे था, ये वही बैलून है जो इस तरह से लेटा था, धीरे धीरे क्या हो जाए, खड़ा हो रहा है। ये देखिए हमारा ये बैलून पूरी तरह फूल चुका है। अब इसको हम कहाँ रखेंगे? ठंडे पानी में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पानी लगभग हमारा ये अभी गर्म है। तो उसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं। हमने एक ठंडे पानी की बोतल उसमें डाल दिया है इसको।
शायद आपको दिखना भी शुरू हो गया हो। देखिए बैलून के अंदर श्रिंक आने शुरू हो गए, दिख रहे हैं ऊपर। ये क्यों हो गया श्रिंक? पहले तो ये अच्छा है, देखिए इधर से भी हर तरफ से क्या होना शुरू हो गया, ये श्रिंक हो रहा है। जो गर्म पानी पे फैल चुका था वो यहाँ आके श्रिंक क्यों कर गया? फिर वही बात है। हालांकि हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ नहीं डाला था। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या थी? एयर। जब हमने इसको हॉट वाटर के अंदर डाला तो जो एयर के पार्टिकल थे वो क्या कर गए? एक्सपेंड कर गए। एक्सपेंड करके वो बैलून के अंदर आ गए और जिसके कारण हमारा बैलून क्या था? वो फूल गया। अब हमने इसको ठंडे पानी, देखिए ऊपर से डिफ्लेट हो चुका है। बैलून का फैलना क्या कहलाता है? इन्फ्लेट। और द्वारा से इस तरह से देखिए बैंड हो गया ना ऊपर, देखिए उसी स्थिति में वापस हो गया जहां से इसको शुरू किया था हमने। तो ये डिफ्लेट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, जब हमने ठंडे पानी में डाला तो पार्टिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं आपस में। पहले एक्सपेंड हुए थे, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और दोबारा वही पार्टिकल कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? टेस्ट ट्यूब के अंदर। और हमारा बैलून क्या होता जा रहा है? डिफ्लेट हो। चलिए, इस वीडियो से हमें इन 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि why a balloon tightly tied over the test tube inflate when we kept the test tube in the hot water। गर्म पानी पे रखने में जब हमने टेस्ट ट्यूब रखी तो ऊपर बांधा हुआ बैलून क्यों फूल गया, या उसी फूले हुए बैलून को टेस्ट ट्यूब के समेत हमने ठंडे पानी में डाला तो बैलून सिकुड़ क्यों गया। लेकिन फिर वही बात है, राइट अप क्या रहेगा? कभी आंसर आ ही जाए, ऐसा हो जाए क्वेश्चन, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? दिस इज द आंसर। ड्यू टू द हीट ऑफ द हॉट वाटर द एयर इन द टेस्ट ट्यूब गेट द एनर्जी। गर्मी थी किसके अंदर? पानी की जो गर्मी थी उससे जो टेस्ट ट्यूब के अंदर की एयर थी वो भी क्या हो गई? गर्म हो गई। गर्म होके द पार्टिकल ऑफ एयर मूव अपार्ट। जो एयर के अंदर के पार्टिकल थे टेस्ट ट्यूब के थे वो एक दूसरे से दूर होने शुरू हो गए। सो बैलून एक्सपेंड। जब वो दूर हो गए तो टेस्ट ट्यूब से निकल के बैलून तक पहुंच गए और बैलून को उन्होंने क्या कर दिया? फुला दिया। ऑन प्लेसिंग द टेस्ट ट्यूब इन कोल्ड वाटर। जब हमने इसी टेस्ट ट्यूब को ठंडे पानी में रखा, द एयर पार्टिकल अगेन मूव क्लोज टू ईच अदर। तो जो एयर पार्टिकल जो पहले एक्सपेंड हुए थे वो फिर से एक दूसरे के पास कॉन्ट्रैक्ट कर गए एंड द बैलून डिफ्लेटेड। और हमारा जो बैलून था वो क्या कर गया? डिफ्लेट हो गया, फिर से सिकुड़ गया। तो ये था इसका आंसर। इससे आगे चलते हैं। वाई हॉट एयर बैलून मूव्स अपवर्ड व्हेन वी बर्न द फायर अंडर इट। क्यों? देखा आपने, ऐसा बैलून होता है, क्यों चलता है? आंसर फिर वही, ड्यू टू द हीट द एयर इन द बैलून गेट द एनर्जी। होगा क्या? जो बैलून के अंदर की एयर है उसको कहाँ से? गर्मी से एनर्जी मिलेगी। अब द पार्टिकल ऑफ एयर मूव अपार्ट। उसके जो पार्टिकल्स है दूर दूर हो जाएंगे। जब वो दूर हो जाएंगे तो नेचुरली उसकी डेंसिटी कम हो गई। उसका क्या कम हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गई, वो लाइटर होगी, वो हल्की हो जाएगी। ठीक है। द एयर इन द बैलून बिकम लाइटर देन सराउंडिंग। तो आसपास से जो बैलून के अंदर वाली जो हवा है वो हल्की हो जाती है। तो हल्की होके क्या करेगी? इट विल अपलिफ्ट द बैलून। तो हॉट एयर बैलून को ये ऊपर की ओर उठा लेती है। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाता है। इसी तरह से आगे चलते हैं। एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग के ही प्रैक्टिकल्स हैं। व्हाई डज द फ्लेम ऑफ कैंडल रिमेन ऑलवेज अपवर्ड इवन वी टिल्ट द कैंडल। देखिए इसका वीडियो देखिए पहले। देखिए कैंडल ऊपर है, फ्लेम ऊपर कोई है। टेडी कर दीजिए जरा प्लीज। हम कैंडल को टेडी कर रहे हैं लेकिन इसकी लो कहाँ को जा रही है? फ्लेम फिर भी ऊपर ही है। क्यों? और नीचे कीजिए, और जाने दो नीचे। देख लीजिए आप, इवन उल्टा करने के बाद भी फ्लेम कहाँ रह रही है? ऊपर की ओर ही उठ रही है। सीधी कर दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये साइड को जो एयर है ये क्या हो रही है? गर्म। गर्म होके लाइट एक्सपेंड कर रही है, इसकी डेंसिटी कम हो रही है, हल्की होके ये ऊपर जा रही है। यही कंसेप्ट हम यहाँ समझेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे? द एयर अराउंड द फ्लेम रिसीव द एनर्जी। जो मोमबत्ती की लो है उसके आसपास की हवा को जो एनर्जी मिल जाती है, इस एनर्जी के कारण उसके जो पार्टिकल है वो गर्म होके हल्के हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। सो दे ऑलवेज मूव अपवर्ड। तो क्या है? द एयर अराउंड द फ्लेम रिसीव द एनर्जी एंड पार्टिकल मूव अपार्ट। पार्टिकल दूर दूर हो गए। द एयर बिकम लाइटर। एयर क्या होगी? लाइटर होगी। एंड मूव अपार्ट। ठीक है। और कहाँ? एक दूसरे से दूर होने के कारण दे ऑलवेज मूव टुवर्ड द अपर डायरेक्शन। हल्की होके ऊपर की डायरेक्शन में चलती है। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। जो हवा को ऊपर जाने वाली
प्रोसेस चल रही है, हवा ऊपर को जा रही है, दिस विल कीप द फ्लेम ऑलवेज टुवर्ड्स द अपर साइड। इसी के कारण जो हमारी मोमबत्ती की लो है ये भी सदा ऊपर की ओर चलती है। समझागे? साइड की हवा क्या होगी? गर्म होगी, गर्म होके हल्की होगी, हल्की होके ऊपर चलेगी। जब वो ऊपर जा रही है तो फ्लेम भी उसके साथ ऊपर जा रही है। बस इतना सा ही रीज़न है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।